Hey everyone, I hope you all are doing absolutely fine. So this is Dr. Ankit Kaushik once again and काफ़ी दिनों बाद मैं एक बार फिर से वीडियो बना रहा हूँ. आई नो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप कहाँ पे चले गए, यू हैव स्टॉप मेकिंग वीडियोस एंड एवरीथिंग. But I just want to tell you one thing that I have completed my BBSc and AH undergraduate degree with very good marks. I got silver medal also, touchwood, and right now I'm pursuing MBSc degree in veterinary medicine. So that's all from my side. So here in this video I will talk about a very important topic. But first of all, I would like to congratulate everyone, every veterinary aspirant and NEET aspirant who have scored very good marks and hoping to get very good college in the upcoming counseling via Veterinary Council of India or any other state council. तो अब बात करते हैं अबाउट द एक्सपेक्टेशंस दैट वी ऑल हैव व्हेन वी लुक forward to pursue our degree in Bachelor of Veterinary Science. What are the pros and cons of the degree course, and what are our expectations, and will they meet or not? So let's get started. तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले कि भाई आप सभी ने वेटनरी साइंस ऑप्ट करी as an option or as your priority. That is a completely different part, because there are many students जिनकी first priority हमेशा MBBS रहती है and they put second option as veterinary science, and when they go for pursuing this degree course they have a very negative mindset. उनका जो mindset होता है वो बहुत ज़्यादा negative होता है कि भाई हमें कुछ अच्छा subject नहीं मिला था, अच्छी डिग्री नहीं मिली थी, MBBS नहीं मिली थी. That is why we have to go for this course, that is BBSc and DH. तो कई बार लोगों को लगता है कि भाई BBSc and DH में कुछ भी नहीं है, ठीक है, इट्स ऑल वर्थ इट. हम धोरों के डॉक्टर कहलाते हैं and all we have to do is like what we have to do is to treat animals and we will be look like animal, and सारी चीज़ें जो होंगी उस लेवल पे नहीं होंगी शायद जहाँ पे हमने एक्सपेक्टेशंस रखी हुई थी. सो द थिंग इज दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आप एक्सपेक्टेशन चाहे आप MBBS डिग्री से भी बहुत अच्छी रखते हो, शायद आपकी एक्सपेक्टेशन वहाँ पे भी पूरी नहीं हो, बिकॉज देर इज नो एंड ऑफ एक्सपेक्टेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू एवरीथिंग एंड दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट और सजेशन कि आपको जो डिग्री कोर्स मिला है, जिस भी कॉलेज में मिला है, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू रिस्पेक्ट दैट डिग्री कोर्स, बिकॉज वो डिग्री कोर्स ने आपको लिया, आपको अपनाया है, आप भी उस डिग्री कोर्स को अपनाओ, क्योंकि भगवान एक बार अपॉर्चुनिटी देता है एंड इफ यू ट्राई टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी वेल इन टाइम देन ओनली यू आर गोइंग टू विथड्रॉ दैट एंड कैश इन दैट अपॉर्चुनिटी. इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, चाहे ऑप्शन है चाहे प्रायोरिटी है वेटनरी साइंस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी नेगेटिव माइंडसेट हैं या जितने भी नेगेटिव माइंडसेट के बारे में आपने लोगों से सुना है, उन सभी चीज़ों को प्लीज़ भूल जाना. कम अप विद ए वेरी फ्रेश स्टार्ट. ठीक है, कोई भी डिग्री छोटी नहीं होती, कोई भी डिग्री बड़ी नहीं होती. इट्स ऑल अबाउट द पर्सन, द स्टूडेंट हु आर गोइंग टू क्रिएट द डिफरेंस. कोई कॉलेज बेकार नहीं होता, कोई स्टूडेंट बेकार नहीं होते, कोई प्रोफेसर्स बेकार नहीं होते, कोई फैकल्टी बेकार नहीं होती, कोई सिनेरियो, कोई सराउंडिंग बेकार नहीं होती. इट्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट एंड देयर माइंडसेट, that what they are willing to do and how they are willing to do and how they are going to take up the things and go forward. क्योंकि अगर आप 2 कदम भी आगे लेते हो एंड आप 10 कदम के बारे में सोचोगे तो शायद सिर्फ और सिर्फ टेंशन में रहोगे. एंड आप 2 कदम जो आपने चले उनको आपने अपनी फुल कॉन्फिडेंस, साथ ही साथ फुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर लिया होगा ना, तो शायद आने वाले कदम ऑटोमेटिकली आसान हो जाएंगे. तो प्लीज़ जो नेगेटिव माइंडसेट आप लोगों के मन में होता है, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी पेरेंट्स, जो भी रिलेटिव्स वेटनरी साइंस को काफ़ी बेकार समझते हैं, सो प्लीज़ डू नॉट हैव दिस थॉट बिफोर ज्वाइनिंग. ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरी आपसे हम्बल सजेशन है. कुछ भी आप मान सकते हो, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है कि कोई भी डिग्री कोर्स इतना ख़राब नहीं हो सकता कि शायद आपको कुछ ना दे पाए. शायद खोट आप में होगा क्योंकि आप उसकी असलियत को नहीं पहचान पाए. सो मूविंग ऑन हम लोग बात करते हैं कि भाई जब बच्चे एडमिशन लेते हैं किसी भी नए कॉलेज में, तो उन लोगों की एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई कॉलेज ऐसा होगा, कॉलेज वैसा होगा, कॉलेज में ये करेंगे, कॉलेज में वो करेंगे, कॉलेज में फेस्ट होगा,
फैकल्टी बहुत अच्छी होगी, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स पीपल थिंक अबाउट, पीपल विश फॉर. बट शायद जब आप किसी भी स्टेट कॉलेज या सेंट्रल इंस्टीट्यूट के कॉलेज में एडमिशन लेते हो, स्पेशली इन वेटनरी साइंस, तो आप बहुत सारे बच्चों की कुछ एक्सपेक्टेशंस पूरी होती हैं, बहुत सारे बच्चों की कुछ एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, क्योंकि शायद आप हमेशा जिन चीज़ों के लिए क्रेव करो, जिन चीज़ों के लिए विश करो, वो शायद आपको ना मिल पाए. ठीक है. सेकेंड थिंग इज दैट ना मिल पाने का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें होती नहीं हैं. अगर आप करना चाहोगे, अगर आप मेहनत करना चाहोगे, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू ऑर्गेनाइज अ फेस्ट इन योर कॉलेज, ठीक है, एंड अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, इफ़ यू हैव पोटेंशियल, अगर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करा सकते हो, गो एंड मीट द एडमिनिस्ट्रेशन, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. ठीक है. शायद कॉलेज का ट्रेंड ऐसा था कि जहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, बट इफ़ यू कैन बी द चेंज, यू कैन ब्रिंग इट. फर्स्ट थिंग इज दैट. सेकेंड थिंग इज दैट कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम लोग वेटनरी साइंस में सिर्फ गाय भैंसों के बारे में पढ़ते हैं, दैट कैटल एंड बफेलो. तो लेट मी बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, हमारा जो सिलेबस होता है इट इज़ वेरी वेरी वास्ट. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 37, अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग एवरीथिंग इज एनिमल, एंड व्हाट वी स्टडी इज एनिमल्स. हम ह्यूमंस के अलावा सब कुछ पढ़ते हैं, चाहे वो लाइफ स्टॉक एनिमल हो, चाहे वो कंपेनियन एनिमल हो, चाहे वो वाइल्ड एनिमल हो, चाहे वो लाइफ स्टॉक एग्जॉटिक एनिमल्स हो. इसलिए जो सिलेबस होता है वो बहुत वास्ट होता है, बट जो फोकस हमारा हमेशा रहता है वो लाइफ स्टॉक एनिमल, साथ ही साथ कंपेनियन एनिमल पे रहता है. क्योंकि अगर जो हम लोग इन ऑन फील्ड एक्सपीरियंस की बात करें या एक्सपोजर की बात करें, तो आपको सबसे ज़्यादा देखने के लिए जो केसेस होंगे, प्रेजेंटेशंस होंगी या इनकाउंटर्स होंगे, वो इन्हीं लोग जानवर से होंगे, इन्हीं एनिमल से होंगे. तो दैट इज़ वाई द कोर्स फोकसेस ऑन एवरी एनिमल, बट जो फैकल्टी है, जो आपको एक्सपोजर मिलेगा, वो स्पेशली इन एनिमल्स का मिलेगा. ठीक है. बट इसका मतलब ये नहीं है दैट विल कन्फाइन योर नॉलेज. योर सिलेबस, योर बुक्स हैव एवरीथिंग, एंड इफ़ यू वर्क फॉर इट, अगर आप मेहनत करोगे, एंड इफ़ यू वांट टू बी लाइक व्हाट रैबिट स्पेशलिस्ट और टर्टल स्पेशलिस्ट, तो देयर आर वेरी एनॉर्मस अमाउंट्स, एनॉर्मस वेज जहाँ पे आप अपने उस पैशन को एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड यू कैन फ्लरिश इट. सो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, शायद आपको लगता है कि वो बहुत कम है, बट अगर इफ़ यू डिग डीप एंड डीप, you will come to know about that veterinary science, Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry is full of oceans, like ocean of what I can say, I don't have words, oceans of opportunities. And like I don't want to say कि सिर्फ एक ओशन है, शायद मुझे लगता है 7 समुंदर समा जाए, उससे भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं. इट्स ओनली डिपेंड ऑन द पर्सन एंड द माइंड सेट, किस नज़रिए से आप चीज़ों को देख रहे हो. So at last I just want to add one thing कि जितने भी बच्चे बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में इस साल एडमिशन लेने वाले हैं, सो हैव योर होप्स हाई. हमेशा अपनी होप्स को हाई रखो. एंड इफ खुदा ना खास्ता आप किसी ऐसे कॉलेज में चले गए जहाँ पे आपको लगता है कि आपने गलती कर दी, आगे ऐसा कुछ भी नहीं है. प्लीज़ मेरी बात पे विश्वास करो. सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, सारी फैकल्टी अच्छी हैं, सारा इन्वायरमेंट अच्छा है. इट्स ओनली यू दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट द डिफरेंस. चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की बात हो या ट्रबल्स को पास करने की बात हो, चाहे इंटरनल्स एग्जाम में फेल होने की बात हो या एक्सटर्नल्स में टॉपर बनने की बात हो. ठीक है. अगर आप में दम है, इफ़ यू हैव योर स्ट्रॉन्ग विल, देन यू कैन ईजिली गो थ्रू एनी पाथ. ठीक है. और ये सिर्फ और सिर्फ बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री के लिए ये बात लागू नहीं होती है. आप जितने भी कोर्सेज के बारे में जानते हो या सुनते हो, एवरी कोर्स होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू. And if you respect that value, I know that course will also respect you. So इसलिए मेरी सभी से दरख्वास्त है, it's humble request, welcome to fraternity. ठीक है. But come to this fraternity with a very positive mindset. Do not lose hope very soon. ठीक है. शायद कछुए की चाल भी चलोगे ना, सफलता हमेशा मिलेगी. ठीक है. इसलिए भागने की कोशिश मत करो, डरने की कोशिश मत करो. ठीक है. चीज़ें अगर स्लो हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी होंगी नहीं. सो बिलीव योर सेल्फ, डू नॉट इंडल्ज इन टू द कंपेरिजन पार्ट. या आई फॉरगेट टू मेंशन दिस थिंग बिफोर एंडिंग दिस वीडियो. लेट मी ऐड दिस वन कि आप लोग प्लीज़ कंपेयर मत करना. मैनी ऑफ योर बैचमेट्स जो आपके साथ तैयारी कर रहे थे, शायद उनको MBBS मिल गया होगा,
एंड यू मस्ट बी क्रेविंग फॉर द सेम सीट, बट आपको वेटनरी साइंस के साथ सेटल करना होगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। बहुत लोगों का ये माइंडसेट रहता है, ठीक है। देखो भाई, जिसको जो मिल गया वो उसमें खुश नहीं है, और जिसको जो नहीं मिला वो उसमें खुश नहीं है। इसका मतलब क्या है, हमेशा हमें दूसरे के अचीवमेंट अपनी अचीवमेंट से ज़्यादा लगते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, एंड एवरी एस्पायरिंग veterinarian or the student who is aiming for a very good college in any sort of course, जो कंपैरिजन होता है वो आप कुछ दिन के लिए कर सकते हो, बट व्हेन यू एक्चुअली वैल्यू द कोर्स इन विच यू आर एनरोल्ड, ठीक है, वो धीरे धीरे कंपैरिजन की जो भावना होती है, तो जो थॉट्स होते हैं वो वेव ऑफ हो जाते हैं। एंड अगर आप उनको टाइटली होल्ड करके रखते हो, देन इट इज़ गोइंग टू हार्म यू ओनली। इसलिए मैं आप सभी से दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि कंपेयर नहीं करना है। जहाँ हो, जैसी स्थिति में हो, उस स्थिति से वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ को टेक करना है, ट्रबल्स को पास करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। तो दिस इज़ माई मैसेज टू एवरी upcoming veterinarian, and welcome you all once again, and all the best with the counseling. Stay in touch. Thank you. Take care.